रहमान रहीम। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी हज़ारा एक्सप्रेस वे के बटल इंटरचेंज से तसद्दुक़ अमान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको इस इलाके में लेकर आए हैं सी पैक हज़ारा एक्सप्रेस वे से ज़िला मानसेरा की तहसील उगी की जानिब जाने वाली रोड दिखाने। यहाँ से उगी शहर करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है और 15 किलोमीटर की इस दूरी में बहुत ज़्यादा सफ़र में वक्त लगता है और उसकी वजह यह है कि ये एक अहम कनेक्टिंग रोड जो उगी शहर को इस हज़ारा एक्सप्रेस वे से मिलाती है, इंतहाई खस्ता हालत में है। रोड पर करीब 5-6 किलोमीटर उगी शहर की जानिब से तामीर का काम मुकम्मल किया गया है और लेकिन इस जानिब से बटल की जानिब से उगी की जानिब ये रोड इंतहाई खस्ता हाल है। रोड की तामीर से ये फासला भी इंतहाई कम हो सकता है। इसके अलावा सफ़र की सहूलियात इलाके में मुयस्सर आ सकती हैं, अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर सेहत के मौके मज़ीद पैदा किए जा सकते हैं और सबसे बढ़कर न सिर्फ उगी बल्कि दरबंद, तोड़गर, बाला को बटग्राम के कुछ इलाके और सुसल गली तक के इलाके के लाखों अफराद चंद ही मिनटों में इस एक्सप्रेस वे तक पहुँच सकते हैं अगर ये सड़क तामीर कर ली जाए। इस सड़क की जानिब तवज्जो ना ही सूबाई हुकूमत की है, ना ही वफाकी हुकूमत की और ना ही ज़िली इंतज़ामिया या तहसील के बेख्तियार मेंबरान का इस हवाले से कोई हिकमत अमली सामने आई है। करोड़ों रुपए के फंड्स रखे गए हैं, रोड तामीर नहीं हुई। रोड की हालत क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, ये है उगी तक जाने वाली रोड जो कि बटल से आ रही है और वादी अगरोर की जानिब जा रही है। इस सड़क के दोनों अतराफ घने जंगलात भी हैं और लेकिन सड़क की तोसी की वजह से दरख्तों की भी बेदरेग कटाई की गई है। महकमे जंगलात और दीगर महकमे यहाँ पर जंगलात को और जंगली हयात को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टिम्बर माफिया अपना काम जारी रखे हुए है और इस जंगल में भी कटाई जारी है। अब हमारा सफ़र यहाँ से आगे उगी की जानिब होगा और हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। आप भी चलें हमारे साथ साथ। जी, जुल्फ़िकार खान अलमारूफ जुल्फ़ी खान हमारे साथ मौजूद है। इस इलाके की एक जानी पहचानी सियासी समाजी शख्सियत है और सोशल वर्क के हवाले से भी इनका खासा नाम है, न सिर्फ अगरोर के इलाके में, उगी के इलाके में, बल्कि पखल के इलाके में भी। शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इस रोड की हालत बहुत ख़राब है। करीब 15 किलोमीटर बनता है ये रास्ता बटल से उगी तक और अगर ये रोड बन जाए, तामीर हो जाए तो क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? सबसे पहले मुसद्दक अवान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस बात को बड़ा अहमियत दी और इस बात की बड़ी कदर की कि ये रोड जो है ना जी, बेसिकली ये आप देखें कि ये अंग्रेज़ों के टाइम का दौर है, रोड है। अच्छा, ब्रिटिश टाइम का रोड है। अच्छा, अगर ये रोड अगर इसकी कोई अहमियत नहीं होती तो ये ब्रिटिश ना बनाते।
अच्छा। इसकी कोई अहमियत थी तो उन्होंने बनाई है ना। उगी फोर्ट से उनकी फौज आके इन इलाकों बिल्कुल में। इन इलाकों में मतलब अच्छा। और ये इधर बिल्कुल टॉप पे भी एक उनका वो था, एक छोटा सा फोर्ट बना हुआ था। उस जमाने में वो शीशे की जरिए मतलब मैसेजेस चमक मतलब से। वो अच्छा, करते थे ठीक मतलब ठीक ठीक ठीक। बदकिस्मती समझे कि उस जमाने का बना हुआ रोड आज तक ये पक्का नहीं हो रहा, ना इस पे कोई काम हो रहा है। अच्छा मज़े की बात आपको बताऊं कि अंग्रेज़ों के टाइम पे ये जो रोड थे इन पे एक गैंग हुआ करती थी अच्छा जो इस रोड को मेंटेन रखती थी, और उसका जो ये कच्चा रोड है ये आज के पक्के रोडों से बेहतर है। ठीक। लेकिन बस उस जमाने की वो जो गैंगें थी वो भी खत्म हो गई, वो भी नहीं है। अब फिर दूसरी देखिए गैंगें ये- आ गई। हाँ अब दूसरी गैंगें। आप इसको देखें, आपने ऊपर से भी इसका मतलब लिया होगा शार्ट इस एरिया का मतलब है। आप देखें ना जी नीचे कितनी बड़ी वैली है मतलब जी, है, जी। जिसको पूरी अग्रोर वैली कहते जी, हैं। इसके साथ तनावल वैली है, जी तनावल बहुत बड़ी वैली है, वो दरबंद तक मतलब झील तक आप जाएं। फिर आप इसके साथ काला ढाका टच होता है, तोरगर। तुरगर होता है। तो अगर ये रोड बन जाए तो ये टोटल इतना बड़ा रोड नहीं है, मतलब 12 से 15 किलोमीटर रोड होगा, तो इससे सी पैक के साथ टच हो जाएगा। इन लोगों को कितनी सहूलत मिल जाएगी। अगर इस रोड की अहमियत न होती तो अंग्रेज़ ना बनाते। लेकिन बड़ा अफसोस है कि उस ज़माने का बना हुआ रोड इसकी ये हालत है कि आज तक अंग्रेज़ों के जाते हुए मेरे ख्याल कोई 70-75 साल हो गए, लेकिन अफसोस है कि इन लोगों की इन 75 सालों में तकदीर नहीं बदल सकी। ये जो इलाका है ये घने जंगल है, टूरिज्म के लिए सेहत के लिए बहुत सूटेबल है, और इस इलाके में टूरिज्म को भी उस तरह फरोग नहीं दिया गया। कोई रेस्ट हाउसेज नहीं बनाए गए, रोड ही नहीं है तो फिर रेस्ट हाउसेज कहाँ बनेंगे। तो टूरिज्म का क्या पोटेंशियल है आपके ख्याल में यहाँ पे? देखिए जी टूरिज़्म का तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर टूरिज़्म का पोटेंशियल ना होता तो ये सामने ये आगे हवा गली है, जी जी। इसमें फॉरेस्ट का उस वक्त गोरों ने मतलब रेस्ट हाउस बनाया था। अच्छा और इसमें आपको मज़े की बात बताऊं, ये वो रेस्ट हाउस है जिसमें इमरान खान ने हनीमून मनाया था जमाइमा खान के साथ। जमाइमा खान के साथ। अच्छा अच्छा। अगर ये मतलब ये जगह खूबसूरत न होती, प्यारी न होती, या इसमें टूरिज्म न होती तो इमरान खान जमाइमा खान के साथ इतनी दुनिया छोड़ के इधर ना आता। वो करोड़ी रेस्ट हाउस में भी गए थे और और ये इस रेस्ट हवागली हाउस में, अच्छा और वही इनको लिंक तो बेसिकली यही रोड करता है, अच्छा बेसिकली तो ये रोड करता है। ठीक। तो इसलिए देख लेना कि कितना घना जंगल जी। है। आपने जंगल तो देख लिया जी। कितना घना जंगल है, जी और बीच में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे मतलब आग भी लगी हुई है। जी। और ये फॉरेस्ट वालों की नालायकी है कि जिसकी वजह से मतलब इस जंगल को आग नहीं लगनी चाहिए। कितना घना जंगल है। सिर्फ यहाँ पे लोग आगे जब इसका व्यू देखेंगे, इसको देखेंगे तो खुद उन्हें पता चलेगा कि ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। सलीम भाई ये जी रोड है बटला तक जी जी मुठ सोहना एरिया भी है, टूरिज्म वास्ते भी जी, बहुत जी। खूबसूरत एरिया। जी। ये रोड बढ़ती की नहीं? रोड इतना बड़ी मशीनें तक बनी है जी, तो पिछू फिर फंड जारी नहीं करा क्या, फंड रिलीज नहीं करा क्या, फंड वापस हो गया। अच्छा तो उतना तो गड्डी का जुलना तो बड़ी दूर की गल है, तो कदे खोते पुराने कचरा हुई होन तो उनका जुलना भी महाल हो जाए। अच्छा तो ये हुक्मरानी की कमजोरी है, लिहाजा ने अंदर असी रिक्वेस्ट कर सा कि मेहरबानी करके अस्ते आलो तो रहम की जुले। तो तुस तो बहुत शुक्रिया अदा कर सा, तुस इस चीज़ को देखिए। मेहरबानी तुस्ती आयो दसो तुसी। कि ये जेड़ा इलाका बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। टूरिज्म बहुत ज्यादा बहुत प्रमोट टूरिज्म है। ये जरा वादी कॉन्शियस नाल लगता है या अस्ती तक 28 किलो उतना जरा एरिया लगता है ये तो ये रोड अगर चल गया इंशाल्लाह तो इथा डक बंगले होसन, बड़े जबरदस्त किस्म के कैफेटेरिया होसन, उतना गली टाप जी आती है उसको तो तुम ये समझ के नो कि मरी उसके मुकाबले भी कुछ भी नहीं, लेकिन अस्ते हाल तो रेम नहीं होता। किसी कसा को सवाल जवाब न करते, कसा को पुछते ना कस को करें जी जेडे मेंबर हैं जेडे मेंबर हैं, बस मेंबर की मेंबर सुने थे कीते थे
اگر پتہ ہی نہیں تھا بس یہ حالات ہے روڈ دی خستہ حالات تو دیکھ کے آئے دیو یہ حال ہے تو بس اتنے تک ہی اتنے تک ہی ہے جی بس بس وہ بھی کوئی ٹوٹ پھوٹ تو شکار ہو گیا پار سامنے دیکھتے ہو نالیاں بد گئیں نالی اتنی ڈونگیاں کر کے بد گئیں پلیاں ختم کر کے کہ نالی میں کدے کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل ٹہ گیا تو بس گیا گیا جی گیا دنیا تو ہی گیا اچھا ماشاء اللہ یہ حالات اس قسم کا کم ہوئے تھے شکریہ بہت شکریہ مہربانی تھا مقامی ہے نال مڑی دکان ہے اس روڈا دی بالکل جہاں روڈ ختم ہوندے میں کو کوئی پوچھتے ہیں بھائی تھوڑی دکان کو تھے میں اس کو آختا جہاں گولا ختم ہو سی اسی جائیے اچھا ٹھیک یہ ایک نشانی بنی دی ہے یہ تھوڑا روڈا جی لات تھی آپ دے سکتے ہو یہ اس بزرگ سلیم لالا ہونا سن تو سن دس کے دے یہ روڈ نمبل تے جول گزارا ہو گئے نمبلا بھی جس دیہڑے ہو گئے بارش یہ نہیں پتہ لگتا ہے نالی کو تھے روڈ کو تھے لوگ بجائے روڈا کو چھوڑ کے نالی پہ غوپے مارنا پہ گئے یہ پرا تھی کدے کیمرہ مین تو سن دس کہ اس ٹائم تھا بڑے بڑے نالے کھونے شاہ اللہ نالوں نے اس ٹائم بھی ہے زنانے پترو اتنے بڑے نالے نہ کھونو اس کو کدے کھون دی ہو تھوڑی سی کھونوا کا نہ بڑھا دی کھون کے چھوڑ کے دیں لوگوں کو لنگنے کی تکلیف ہے بچوں کو لنگنے کی تکلیف ہے اکثر نکے بچے وہ تو لنگنے بچ چاڑ گئے کئی جان تک دیہڑی اسی اپنے ہاتھوں نال کٹ دیں کوئی نہ تو لوٹیاں نال پانی باندھے کوئی مگیاں نال پانی باندھے لہٰذا یہ تو سو کدے صحیح ہوئے میں نہ آخنا یہ اتنا تک روڈ بڑھا کے دے اتنا روڈ نہیں بن رہا لہٰذا بس کدے آختے اس کا فنڈ نہیں کدے آختے یہ پیشو نہیں منظور ہوئے دا اتنا تک ہی ہوئے دے کوئی کیا آختے کوئی کیا آختے صحیح گلا نہیں پتا کیا جا کر جی ذمہ داری کس دی ہے ذمہ داری ہے عوام دی بھی اعلی حکام دی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس روڈا کو مکمل کر کے نا یہ اعلی حکام دی ذمہ داری ہے میں نے ایم پی اے اکرام غازی صاحب نے کوئی درخواست ایسی کہ وہ مطلب جد کے گین موڑ کے اس پاس ہونا سو مطلب پل ہی نہیں پایا کم سے کم آؤ دیکھو لوگوں کو بیٹھو بھائی تو اس سے لا کے تو جد کے گئے دیں تو لوگوں تو کل کو اور دے دیں تو ان شاء اللہ کہتے یہی حال ہوا تو اگلی باری پھر کوئی اور ہی اسی کہتے انہوں یہ کرسی جڑا اس کاموں کو چلا سی یہ روڈ ہے تو جس ٹائم بیمار ہے تو چلتے تو کم سے کم مطلب اس کو اسپتالوں تک بچانے اس تو اتنے مطلب کم ہوئے دوں کہ وہ تھا ڈاکٹر بھی پوچھتے ہیں کہ تو چلے یہ ساری گل اس روڈ ہے جی چاہنے تو سڑتے یہ روڈ سے تو ہوئے کم سے کم کوئی فاصلہ کم ہوگی سی مسافت کم ہوگی سی مریضہ کو آدمی پہنچا دے ویلے نال مریض اسپتالوں کو پہنچ کی سی اگر روڈ ہی نہیں تو کیاں پہنچ سی بولتے نا جی نواب صاحب میں 22 کروڑ 70 لاکھ روپے کا ٹھیکہ ہوا سر اچھا اس پہ جڑا یہی 4-5 کلومیٹر ہوئے ہوئے تو اور آدھے فنڈ لیپس ہو گئے ایلے بانے کر دیں اچھا اور یہ جڑا نواں ایم پی آئی اکرم غازی اس کو اسی درخواست کر دیں یار فنڈ کو ریلیز کرا لیں ایم این اے صاحب کو بھی یاد ہے وہ فنڈ ریلیز ایم این اے صاحب کون ہیں گشتہ صف خان اچھا تے یہ ریلیز کر کے تے سروڑا دا کم کرا لیں کہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے تے خاص کر کے کٹھائی تک بڑا ہوک ہے تے وہ تم بھی تسی دیکھ کے آئے ہو حالات اچھے نہیں روڑا دے تے حالانکہ اس تا بہت بڑی آبادی ہے بہت بڑا کالا ٹاکا تلول یہ اس نال سی پیک جو گے بڑا شاٹ ہے ایسا جو گے تے یہ کدے خدا را کر کے کر چھوڑے دسنا بڑی مہربانی اسی روڈ ہے جی تو دیکھ سکتے روڈ ہے اور اس کو روڈ آخنا بھی شرم آدھے یہ کیا جا روڈ ہے لیکن یہ ذمہ داری مطلب ممبران دی حکمرانہ دی ہے اگر کسی کو پوچھ نہیں آتے تو کم از کم مڑی اے سی صاحب دار گزارش ہے ڈی ایس پی صاحب دار گزارش ہے پھر ڈی پی او صاحب دار گزارش ہے اگر تسی اس ٹھیکیدارہ کو نہ پوچھ سکتے ہو تو کم از کم تسی تے پوچھو نا کوئی ممبر نہیں پوچھ سکتا اگر اس کے تعلقات خراب ہونے ہیں یا اس کی مطلب فراوری خراب ہوتی ہے تو ڈی پی او صاحب مڑی تو گزارش ہے تو اس پوچھ سکتے اس کے حالات رحم کھاؤ جی ذریعے کم از کم یہ روڈ آخنا دے قابل تو ہے کہ روڈ ہے اور کمشنر صاحب در بھی مڑی گزارش ہے کہ اس ٹھیکیدار کمشنر صاحب کی بڑی سفارش ہے یا تن دا زور لائے ترچھی ٹوپی والے کمشنر صاحب بس جی میری گزارش ہے اس نظر کہ ایسا لوگوں دے حالت رحم کھاون کم از کم ان لوگوں کو سہولت ہوئے بس ابھی اگر بٹلا تو اگر ہوگی کو آدھے ایکسپائری ہو تو یہ تھا وہ ساڑنا دیا ہوتے انسان ہے یا جانور ہے وہ توڑا نال ہے جو ہوتے وہ اگر کس رشتہ دار ہے جلتے تو پہلے کٹے لگل کے اپنے منہ آتا ہوتے کہ میں تو کی رہی کھینال کی رہی منہ جلا اللہ دا واسطے جی اصل رحم کھاوانے بہت شکریہ جی
उगी से लेकर कोंच वैली तक ये राब्ता सड़क है, और जैसे हमने आपको पहले बताया कि इंतहाई अहम राब्ता सड़क है ये। तोरगढ़, दरबंद और बहुत बड़ी आबादी अगर इस रास्ते से सफ़र करते हुए सी पैक तक, एक्सप्रेस वे तक जाए तो सफ़र भी बहुत आसान होगा और अखराजात भी बहुत कम आएंगे, ख़ास तौर पर स्कूल और कॉलेज के तलबा और तलबात, और ख़ास तौर पर वो मरीज़ जिन्हें अस्पतालों तक पहुंचाना होता है। इस सड़क की खस्ता हाली के बायस हज़ारों की तादाद में देहात जो इन पहाड़ों पर और मुख्तलिफ इस इलाके में फैले हुए हैं, उनको मुश्किलात और तकालीफ का सामना करना पड़ता है। MNA है शहजादा मोहम्मद गुश्तासब खान, जो कि फॉर्म 47 के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शिकस्त देकर MNA बने हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद आजम खान स्वाति का गांव भी इसी रास्ते पर है। इसके अलावा यहाँ के मकामी MPA इकराम गाजी का ताल्लुक भी इस इलाके से है। बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात, बड़ी बड़ी हुकूमती शख्सियात इस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इस इलाके के लोगों के हालात ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए ना ही हुकूमती ज़िम्मेदारान, ना ही सरकारी अफसरान और ना ही वो बड़ी बड़ी टायरों वाली गाड़ियों में घूमने वाले खान खवानीन भी और साहिब हैसियत भी, उनको इस इलाके के लाखों अवाम की ये मुश्किल और ये दुश्वारी दिखाई नहीं देती। आज आपको इस इलाके में लाने का मकसद ये था कि आपको भी और मानसेरा पूरे के अवाम को पता चल सके कि ज़िला मानसेरा की तहसील उगी के इस इलाके में इस एक 15 किलोमीटर से भी कम तवालत की सड़क ना होने के बायस से लोगों को किन मुश्किलात और तकालीफ का सामना है। और आपने सुना कि एहलियान इलाका का कहना है कि अगर उनके ये मसाइल, सड़क जैसी अहम ज़रूरत पूरी ना की गई और इस जानिब तवज्जो ना दी गई तो एहलियान इलाका बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। हिल टॉक्स से तसद्दुक़ अवान और हिल टॉक्स की पूरी टीम को ज़िला मानसेरा की तहसील उगी के इस इलाके से दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह जी दे वाले।